सो हे पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल राहा डिजिटल स्टूडियो। देखो, आज की क्लास ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हर जगह एआई चल रहा है। ऊपर से हम कैनवा को अब तक यूज़ करते तो आ रहे हैं। मेरी कैनवा की सीरीज़ को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। आप लोगों ने समझा कि कैनवा होता क्या, और आप लोगों ने कमेंट भी बहुत ज़्यादा किया। और मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो डाल रही हूँ। आज की वीडियो में ना हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप एआई और कैनवा को साथ यूज़ करके चल सकते हो। अब देखो, मुझे कोई फ़ोटो बनानी है और मुझे ना चैट जीपीटी से बात करनी बिल्कुल भी नहीं आती। मैं बिल्कुल आपकी तरह ही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल पहली बार चैट जीपीटी को यूज़ कर रही हूँ। जिनको चैट जीपीटी यूज़ करना आता है वो किसी और की वीडियो देख लो, जिनको नहीं आता ये आप लोगों के लिए वीडियो है, बिगनर्स के लिए वीडियो है। अब मेरे को ना एक हल्दी की वीडियो बनानी है, फिर मेरे को हल्दी का एक बैकग्राउंड बनाना है। तो मैंने इसको बोला कि एक इमेज जनरेशन प्रॉम्प्ट दो जिसमें हल्दी का बैकग्राउंड, देखो मैं अपनी लैंग्वेज में लिख रही हूँ, स्पेलिंग गलत करनी है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मार्क्स नहीं काट रहा, कोई टीचर नहीं है आपका। बैकग्राउंड हो, एक पूल हो जिसमें लोग डांस कर रहे हों, वाइट कलर के इंडियन आउटफिट में, एंड ब्राइड ग्रूम के लिए सेंटर स्टेज हो, एंड अम्ब्रेला डेकोर हो। अब देखो, मैंने सिर्फ ये लिख दिया। अब फॉर एग्जांपल ये मुझे अब एआई जनरेशन प्रॉम्प्ट दे रहा है, ठीक है। अब एक प्रॉम्प्ट आ गया मेरे पास, इस पे आते हैं। मैंने कहा डे लाइट, ऑफ कोर्स मुझे डे लाइट ही चाहिए। मैंने डे लाइट भी ऐड कर दिया क्योंकि चैट जीपीटी ने मेरे से पूछा क्रिएट डे लाइट हल्दी इंडियन सेरेमनी। अब इधर आएंगे, इसको कॉपी करा वुड यू लाइक टू मेक इट एन एरियल टॉप डाउन और ग्राउंड लेवल सिनेमैटिक एंगल फॉर द इमेज। मैंने कहा येस। ये आपको और प्रॉम्प्ट का आइडिया देगा, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इधर आती हूँ, मैं कैनवा पे आती हूँ। मैंने कैनवा पे कोई भी डैशबोर्ड खोल लिया है, मैंने यहाँ पे फेसबुक कवर साइज़ फ़ोटो खोल लिया है। आप एलिमेंट्स में आओगे, कैनवा में दोस्ती आपकी सिर्फ एलिमेंट से होनी चाहिए। एआई इमेज जनरेटर पे आप क्लिक करोगे। मैंने यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट को डाल दिया और मैंने कहा कर दो अब इमेज जनरेट। अब ये टाइम लगाएगा इमेज को जनरेट करने में, लेकिन अब मुझे यहाँ पे अगेन वेरी सॉरी, इधर आ गए हम। देखो इमेज जनरेट हो गया मेरे से, बैक में गलती से मैं पीछे चली गई थी। अब यहाँ नोटिस करो, एक इमेज मेरे पास ये मिली मुझे, देख रहे हो। एक इमेज मुझे ये मिली, अम्ब्रेला डेकोरेशन मिल रही है, सेंटर स्टेज दिख रहा है, कपल हैं, लोग यहाँ आसपास डांस कर रहे हैं। अब मैंने कहा यार ये तो तूने अच्छा बना दिया। अब मैंने कहा कि मुझे सिर्फ एनिमेटेड बैकग्राउंड चाहिए, लोग चाहिए डांस करते हुए, ब्राइड एंड ग्रूम की जगह खाली। ओ खाली गलती से मैंने लिख दिया है, इधर आएंगे। देखो बट दिस कपल इज़ नॉट प्रेजेंट, इसने अपने आप बना दिया। आई चैट जीपीटी पे क्लिक करा, इस पर क्लिक करा और जनरेट अगेन पे क्लिक कर दिया। अब हम वेट करेंगे कि चैट जीपीटी, सॉरी, अब कैनवा कैसे जनरेट करके हमें देगा। गलती से चैट जीपीटी बोल दिया गाइस, अभी मैं हूँ कैनवा पे। यार मुझे किसी का ना वेडिंग इनवाइट बनाना है या फिर मुझे कुछ भी बनाना है, मेरे पास आइडिया होना चाहिए। अब ये देखो मुझे एनिमेटेड चीज़ मिल गई। अब मैंने इस पर्टिकुलर पेज पे ना मैंने जान पूछ के सेंटर स्टेज को खाली रखवाया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो ब्राइड ग्रूम मैं बनाऊँ ना उनको मैं यहाँ बिठा दूँ, बाकी का सारा काम इजी हो जाए। देखो अब यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है, मैंने कहा अपना लैंडस्केप में जनरेट कर दो दोबारा। अभी लैंडस्केप में ना जनरेट करके देगा इस इमेज को, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी भी कि मैं इसको और कितने सुंदर तरीके से सजा सकती हूँ। इसको हटा दूँ इधर से। अब ये देखो, आप ये देखो, अब आप ये वाली फ़ोटो देखो, अब आप ये वाली देखो। अब मुझे ये अच्छी लगी, ठीक है, मैं बाकी सारी हटा रही हूँ। मैंने कहा यार दिस वन इज़ परफेक्ट, क्योंकि यहाँ मुझे लग रहा है कि सारे इन्जॉय कर रहे हैं, टीम ब्राइड टीम ग्रूम। हमने इधर रखा और इसको इधर रखा, अगेन इसको एक्सपैंड करा और मैंने यहाँ पे रख के इसको सेंटर में रख दिया। अब मुझे ब्राइड और ग्रूम चाहिए सुंदर से एक दूसरे को हल्दी लगाते हुए, है ना। मुझे चाहिए कि या तो वो हल्दी लगा रहे हैं एक दूसरे को, या तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, या फिर वो पूल में है इस टाइम पे। हम ये भी कर सकते हैं। अगर आपको पूल में चाहिए तो आपको इसी प्रॉम्प्ट के अंदर ऐड करना चाहिए पड़ेगा। मैंने कहा एक ब्राइड
एंड ग्रूम के लिए प्रॉम्प्ट दो जहाँ वो एक दूसरे को हल्दी लगा रहे हों, बैकग्राउंड क्लीन हो। ठीक है, अब हम इधर आएंगे। क्रिएट एन ब्यूटिफुल इंडियन सेरेमनी, ब्राइड एंड ग्रूम अप्लाइंग हल्दी टू ईच अदर। इस पे आएंगे। चलो जी, फिर से हम इस पे आ जाएंगे। इमेजेस पे क्लिक करेंगे। देखो मैं ग्राफिक नहीं बना रही, मैं इमेज बना रही हूँ। क्लियर पे क्लिक करूँगी, वापस से इधर आऊँगी एंड जनरेट अगेन पे क्लिक करूँगी। हमारे पास कैनवा प्रो है। जिसके पास कैनवा प्रो नहीं है उनको कुछ कुछ ही आई गेस क्रेडिट्स मिलेंगे बनाने के लिए। अब मेरे से फिर से क्या गलती हुई, मैंने एनिमेटेड नहीं लिखा, एनिमेटेड। जनरेट अगेन पे क्लिक करेंगे हम। मिल गए। अब देखो यार, कितने सुंदर फोटोज़ दिए हैं इसने, कितनी सुंदर। मतलब कई बार हम कैरिकेचर बना रहे होते वैसे नहीं बन पाते। इस पे चेक करते हैं, ये देखते हैं, ये कितनी सुंदर है। बैकग्राउंड रिमूव करा, रखा। देखो मैंने सिटिंग में मांगा था, अगर मैं स्टैंडिंग में मांगती तो मुझे स्टैंडिंग में भी मिल जाएगा। अब आप यहाँ देखो, मैंने ना इनको जानबूझ के इधर रख दिया। अभी मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ और मैं वापस से और इधर इधर छोटा कर रही हूँ। और अभी मैंने सोफ़ा तो रखा हुआ है, पर क्या पता मैं इसको चेंज कर दूँ। अब देखते हैं कि क्या हम इनको यहाँ सेंटर में कहीं रख सकते हैं, पूल साइड में, कि पूल के बीच में दोनों एक दूसरे को लगा रहे हैं हल्दी। काइंड ऑफ कर तो सकते हैं, लेकिन इसके आसपास मुझे और भी चीज़ें रखनी पड़ेंगी। अब देखो मैंने यहाँ रखा लीफ फ्लोट, एंटर पे क्लिक करा। ठीक है, अब आप देखना, मैं ग्राफिक्स में आ रही हूँ। ग्राफिक्स में आने के बाद ऐसी वाली लीफ होती है ना, इसके ऊपर मैं इनको बिठाया हुआ दिखा सकती हूँ। उसके अलावा अब मेरे को फॉर एग्ज़ाम्पल इसका नाम नहीं पता, तो मैं नाम कैसे पता करूँगी? 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगी, फ्लोटिंग लीफ, फ्लोटिंग लीफ है, ठीक है जी, फ्लोटिंग लीफ। फ्लोटिंग लीफ, एंटर पे क्लिक करा। अभी भी ग्राफिक पे हूँ मैं। लोटस लीफ, फ्लोटिंग लोटस लीफ लिखा है मैंने। ठीक है, ये मिल गया मुझे। अब मुझे इसके साथ का लोटस नहीं चाहिए, मान के चलो अब हमें नहीं चाहिए कि इस पर लोटस आए। एडिट, कैनवा में ऐसी क्या चीज़ है जो तुम नहीं कर सकते? करो मैजिक ग्रैब। मैजिक ग्रैब करने के बाद मैंने सिर्फ इस लोटस को उठाया एंड ग्रैब पे क्लिक कर दिया। मैं कहा मुझे तो ये वाली लीफ पसंद आ रही है, मैं तो इसी लीफ के साथ काम करना चाहती हूँ, आई डोंट वांट दिस लोटस। तो हमने इसको हटा दिया। अब वापस से इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद इसको थोड़ा छोटा करा। अब पोजीशन हमने थोड़ी बैकवर्ड करी। अब आपको दिख रहा है ये कितना सुंदर लग रहा है ये चीज़, कि हम दिखा रहे हैं कि ऑफ कोर्स वो किसी चीज़ के ऊपर अब बैठे हुए हैं। ऑफ कोर्स वो पूल पे तो नहीं बैठे हुए लगते। अब आप यहाँ देखो, सरप्राइजिंगली कुछ कुछ लोगों के चेहरे इधर भी दिख रहे हैं, कुछ लोगों के आई कांटेक्ट इधर भी आ रहे हैं। अब हम इसको और कैसे सजा सकते हैं? मैंने लिखा है यहाँ पे गार्लैंड। ग्राफिक्स पे आई। अब देखो, अगर आपको सजाना है तो आपके ऊपर है। अगर आपको छोटे छोटी ये मालाएं लगानी है कोने में तो आप लगा सकते हो। सेंटर में कहीं लगानी है तो सेंटर के लिए आप ढूंढ सकते हो। सेंटर के लिए कैसी चीज़ें अच्छी लगेंगी वो आपको ही देखनी पड़ेंगी, कि आपके ग्राफिक के हिसाब से, फिर आपने जो भी बनाया है उसके हिसाब से क्या चीज़ अच्छी लग रही है। मैंने यहाँ पे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये बिल्कुल आ रखे हैं, इनको मैंने लिया बहुत छोटा साइज़ कर दिया। डुप्लीकेट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करा। उसके बाद अगेन इधर आएंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करा। उसके बाद इधर रख दिया। अगर ये भी नहीं अच्छा लग रहा तो मैं एक और चीज़ बताऊँ, कई बार लीव्स भी अच्छी लगती हैं। ये उठाई, इसको बिल्कुल छोटा कर दिया, इधर इतना सा करा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करा। उसके बाद इधर रखा, इस पे रखा। अब यहाँ देखो, पूरे के ऊपर फिर मुझे इसको ऐसे सजाना पड़ेगा कि हाँ यार ऊपर से प्रॉपर हमने एक ग्राफिक दे रखा है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी करा,
इसको मैंने अगेन छोटा करके इधर रख दिया, थोड़ा एक कॉम्बिनेशन बना दिया। अब मुझे इसको और चेंज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पे सनलाइट डालनी है, फिर मैंने यहाँ पे सनलाइट लिखा। सनलाइट लिखने के बाद हम चेक करेंगे कि हम सनलाइट कहाँ से एंटर कर सकते हैं। अब देखो ये लाइट मैंने इधर से डाल दी कपल के ऊपर। मैंने कहा अगर येलो लाइट डालनी है तो येलो लाइट डाल देंगे। वो आपके ऊपर है कि आप कैसे रिफ्लेक्ट करते हो। कई बार हम ना सनलाइट के फॉर्मेट में थोड़ा शेडो वाला इफेक्ट भी डाल सकते हैं। ये इम्पैक्ट भी डाल दिया। ये देखो सिर्फ कपल पे फोकस आ रहा है। और थोड़ी देर बाद इस कपल से हम क्या करेंगे, इस लाइट को हटा देंगे ताकि सब पे फोकस आए। अच्छा अब अगर हमें इसको और इम्प्रूव करना है, फॉर एग्जांपल मैंने कपल पे क्लिक करा, एडिट पे आऊँगी, एडिट पे आने के बाद एडजस्ट पे आऊँगी, एडजस्ट पे आने के बाद मैंने ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट के साथ भी काम कर लूँगी। इससे भी चीज़ें बहुत अच्छी इम्प्रूव हो जाती है। अब मैंने यहाँ पे अम्ब्रेला डेकोर लिखा, ठीक है, क्योंकि मेरे को चाहिए कि हम शादी के लिए, हम हल्दी के लिए दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे अम्ब्रेला, हमें डेकोर भी मिल गया। अब मैंने इसको देखो रोटेट करा यहाँ पे, उसके बाद इसको और छोटा करा और छोटा करा, जितना छोटा कर सकती हूँ उतना करा, और उसके बाद इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। अगर आप कोई भी इनवाइट बनाते हो, फॉर एग्जांपल आप राधा रानी का इनवाइट बना रहे हो, आप खाटू श्याम जी का इनवाइट बना रहे हो, किसी भी भगवान जी का इनवाइट बना रहे हो, तो आप ऐसे एक बैकग्राउंड बना सकते हो। आपको चाहिए कि आपको शिव जी का एक इनवाइट बनाना है, उसके लिए मुझे बड़ा सुंदर से कैलाश पर्वत चाहिए, तो मैं वहाँ प्रॉम्प्ट लिखूंगी चैट जीपीटी पे जाके कि मुझे कैलाश पर्वत दो, शिव जी जहाँ बैठे होते हैं वो जगह दो, उसके आसपास बहुत सुंदर तरीके के वाइट फ्लावर्स गिरे हुए हैं और ऊपर से स्नोफॉल हो रही है हल्की हल्की। आप चैट जीपीटी को दो, वो आपको प्रॉम्प्ट देगा। फिर आप सुंदर से शिव जी बनाओ, फिर आप पार्वती माता बनाओ, और उसके बाद फिर उनको यहाँ पे सजाओ। आप जितना सजा सकते हो आप उतना सजाओ। देखो मैंने अम्ब्रेला पे भी क्लिक करा ना, अब मैंने इसको और छोटा करके, फॉर एग्जाम्पल इसको भी छोटा करा, एक छोटा एक बड़ा के कॉम्बिनेशन में लगा सकते हैं हम ऐसे करके। अब आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको डेकोर करना चाहते हो। देखो मेरे हिसाब से ना, जब मैंने एक प्रॉम्प्ट बनाया तो मुझे पूरा डेकोरेटेड प्रॉम्प्ट ही मिला। मुझे फूल मिल गए, लोग दिख गए, ये लड़ियाँ ऑलरेडी आपस में लगी हुई हैं, मैंने तो सिर्फ एक एक्स्ट्रा लीफ लगाई हैं, उसके साथ काम किया है। तो मेरे लिए ये बहुत मोर देन इनफ है। अब आप देखो आप कैसे रखना चाहते हो। देखो यहाँ एक अम्ब्रेला गिरी हुई लग रही है, अच्छी लग रही है वो, कि हाँ हमने रखी हुई है, लोग खेल रहे थे और उन्होंने यहाँ पे बाई चांस रख दी जैसे उनको रखनी चाहिए। तो आप ऐसी चीज़ें कर सकते हो। अगर आपको पूल के अंदर लोटस या फ्लावर या कोई भी फ्लावर रखना है तो आप वो भी रख सकते हो। जैसे मैंने ये वाले लोटस पे क्लिक करा, ऐसे छोटे छोटे लोटस लिए, उसके बाद उनको रख दिया। ये और सुंदर बना सकती है आपके ग्राफिक को और या आपके डिज़ाइन को। ये वाला लोटस भी नहीं लेना तो कैंडल वाला ले लो। अब देखो नीचे नीचे स्क्रॉल करोगे तो लोटस, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर रख दिया कैंडल साथ में। अब हम देखेंगे कौन सा मिलता है। अब देखो ये वाला मिल रहा है, ये तो अच्छा नहीं लग रहा, ऑफ कोर्स ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो दिवाली के हिसाब से जा रहा है। तो हम देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा बेटर लग रहा है। अभी के हिसाब से मुझे यही अच्छा लग रहा है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी करा मैंने, उसके बाद अगेन कंट्रोल जेड करती हूँ, थोड़ा वो लीफ हिल गई थी हमारी, इसको मैंने यहाँ कोने में रख दिया ताकि ये देखे कि ठीक है यार ये एक चलती हुई फ़ोटो खींची गई है, चाहे आधे फ्लावर्स आ रहे हैं जैसे भी आ रहे हैं। देखो एक फ्लावर मैं यहाँ पे भी रख सकती हूँ, इतना सा, इतना रखा। आप अपने डिज़ाइन को कितने सुंदर तरीके से सजा सकते हो ना, वो सिर्फ आपके हाथ में है। और चैट जीपीटी और कैनवा की मदद से आप बथेरा कुछ कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो ना तो अभी के अभी लाइक कर दो, कमेंट कर दो, एंड प्लीज़ अपना प्यार दिखाओ जैसे आप पहले दिखा रहे थे, ताकि मैं यहाँ पे सीरीज़ डाल पाऊँ। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, आपको अगला एग्जाम्पल क्या चाहिए आप कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं भी वो आपके साथ आपके सामने बनाऊं चैट जीपीटी एंड कैनवा से। मिलती हूँ अगली क्लास में। टिल देन डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब राहा डिजिटल स्टूडियो। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। बाय द वे आप मेरा ब्लॉगिंग चैनल ज़रूर देखना जिसका नाम है राहा व्लॉग्स।